तो पुलिस की गाड़ी है। ये एक्टिवा के पास खड़ा था। डेली बेस की तरह जैसे मैं जाता था उधर, रोज पार्सल लेने रिटर्न लेने, अंदर के ही बंदों के होते थे डेली बेस पे। और अचानक से मैं वहां खड़ा था। मेरे को मेल आती है जैसे रिटर्न पार्सल की। मैंने उनको कॉल की कि आपका सर रिटर्न पार्सल है, आप 1 नंबर गेट BSF चौक आ जाइए। डेली जैसे करता था वैसे ही मैंने की। वो कह रहे ठीक है, हम रिटर्न पार्सल ले लेते हैं। जिनको फोन किया था वो कहाँ पर रहते थे? वो अंदर BSF के बंदे थे। अच्छा। हाँ जी, BSF के बंदे होते, BSF के पार्सल थे मेरे पास डेली बेस पे। और मेरी एक्टिवा वहां पे खड़ी थी। अचानक से मेरे को अपने घर वालों का फोन आया, मैं उनसे बात करने लग गया। अचानक से पीछे से धमाका हुआ, मैं डरता हुआ BSF गेट की तरफ चला गया। मैं खुद इतना डर गया था कि पता नहीं ये क्या हो गया अचानक से, क्या नहीं। मैं खुद पागलों की तरह उधर डर गया था, रोने लग गया था कि ये क्या हो गया। चलो चोट लगी ठीक हो जाएगा, अगर स्कूटरी के साथ इसको भी कुछ हो जाता तो हमारा तो घर ही बर्बाद हो जाता। मेरा एक ही बेटा है। मैं पीछे भी नहीं देखा, इतना डर गया था। पता नहीं आग मेरे कपड़ों तक आई थी। मैं वहां से पता नहीं कैसे निकला कैसे नहीं, ये मेरे को खुद को नहीं पता चला। टाइम फोन लगाया कि पापा इधर कुछ हो गया, आग लग गई मेरी एक्टिवा को, आप आ जाइए जल्दी। मैं रोते रोते मैंने कॉल की। फिर उसके दौरान बाद में मेरा फोन छीन लिया गया। हाँ जी। किसने छीना फोन आपका? पुलिस वालों ने सर। तो जब आप अंदर भाग कर गए तब तो वहां पर BSF के जवान मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा आपसे, कोई बातचीत की उस समय? सर उन्होंने गेट लगा लिया था उस टाइम। नहीं, आपको अंदर ले लिया था तब उन्होंने? अंदर नहीं सर लिया। बाहर ही थे आप? हाँ जी, बाहर ही था सर। पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के बाहर 5 तारीख रात 8 बजे जोरदार धमाका होता है और इस दौरान जो शख्स स्कूटी के पास खड़ा था वो भागकर अंदर जाता है और अपनी जान बचाता है। और इसी धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वीडियो में देखा जाता है कि एक पगड़ीधारी जो व्यक्ति है मोटरसाइकिल पे आता है, कुछ देर स्कूटी के पास रुकता है, उसके बाद चला जाता है, फिर ये धमाका हो जाता है। अब गुरप्रीत को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है पुलिस द्वारा और गुरप्रीत सिंह इस समय मौजूद है। हालत उनकी बहुत ही नाजुक बनी हुई है और गुरप्रीत सिंह काफी इंजर्ड हुए हैं। उनके जो माता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और गुरप्रीत से हम बात करेंगे कि जब धमाका हुआ तब वो वहां पर मौजूद थे। सर, आप जब धमाका हुआ, आपकी स्कूटी में धमाका हुआ था ये? हाँ जी सर, मैं एक्टिवा के पास खड़ा था। डेली बेस की तरह जैसे मैं जाता था उधर, रोज पार्सल लेने रिटर्न लेने, अंदर के ही बंदों के होते थे डेली बेस पे। और अचानक से मैं वहां खड़ा था। मेरे को मेल आती है जैसे रिटर्न पार्सल की। मैंने उनको कॉल की कि आपका सर रिटर्न पार्सल है, आप 1 नंबर गेट BSF चौक आ जाइए। डेली जैसे करता था वैसे ही मैंने की। वो कह रहे ठीक है, हम रिटर्न पार्सल ले लेते हैं। जिनको फोन किया था वो कहाँ पर रहते थे? वो अंदर BSF के बंदे थे। अच्छा। हाँ जी, BSF के बंदे होते, BSF के पार्सल थे मेरे पास डेली बेस पे। और मेरी एक्टिवा वहां पे खड़ी थी। अचानक से मेरे को अपने घर वालों का फोन आया, मैं उनसे बात करने लग गया। अचानक से पीछे से धमाका हुआ, मैं डरता हुआ BSF गेट की तरफ चला गया। मैं खुद इतना डर गया था कि पता नहीं ये क्या हो गया अचानक से, क्या नहीं। मैं खुद पागलों की तरह उधर डर गया था, रोने लग गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या नहीं। मेरे को खुद नहीं पता चला। मैं तो काम के लिए आया था उधर, ये क्या हो गया अचानक से। आज तक ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ। मैं पीछे भी नहीं देखा, इतना डर गया था। पता नहीं आग मेरे कपड़ों तक आई थी। मैं वहां से पता नहीं कैसे निकला कैसे नहीं, ये मेरे को खुद को नहीं पता चला। मैं उधर ही डरते हुए गेट की तरफ भाग गया। डर गया था क्योंकि मैं एकदम से जब हुआ ना, मेरी ये वाली साइड से अभी तक इंजर्ड है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा ये वाले कान से। और इधर पैर से थोड़ी पैर पे लग गई मेरे, बहुत ज्यादा तुरने में तकलीफ है। एक साइड मेरी ये गर्दन में और छोटे छोटे वो शरीर में वो जो क्या हुआ पता नहीं मेरे को, वो हो गया। देखो सर, डेली बेस पे हम आते हैं उधर, जो भी हुआ पता नहीं मेरे को क्या हुआ, ये अचानक से हुआ। और मैं अचानक उधर खड़ा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं डर इतना गया था कि मैं उधर गेट की तरफ भाग गया। मेरी फैमिली का फोन आया, मैंने पापा को उस टाइम फोन लगाया कि पापा इधर कुछ हो गया, आग लग गई मेरी एक्टिवा को, आप आ जाइए जल्दी। मैं रोते रोते मैंने कॉल की।
फिर उसके दौरान बाद में मेरा फ़ोन छीन लिया गया। हम्म, हाँ जी, किसने छीना फोन आपका? पुलिस वालों ने सर। तो जब आप अंदर भाग कर गए तब तो वहां पर बीएसएफ के जवान मौजूद थे, तो उन्होंने पूछा आपसे, कोई बातचीत की उस समय? सर उन्होंने गेट लगा लिया था उस टाइम। नहीं, आपको अंदर ले लिया था तब उन्होंने? अंदर नहीं सर लिया। बाहर ही थे आप हाँ तब? जी, बाहर ही था सर। अच्छा, तो उसके बाद फिर पुलिस वाले ने आके आपसे बात की कि बीएसएफ के जवान आपसे बात कर रहे सर सभी सभी ने की जो भी थे? बात की, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की सभी ने अच्छे तरीके से। हम्म, पर उस टाइम पे सर मैं सदमे में था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। हम्म, 15-20 मिनट मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अभी भी इधरले कान से थोड़ा-थोड़ा मेरे को सुनाई दे रहा है, इधरले से बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। ये मेरा पूरा अभी जो है बॉडी पूरी वो मतलब ही पड़ी है। हाँ, दाएं साइड इधर की जो हाँ, आपकी बॉडी है, राइट जी। साइड की, वो पूरी तरह हाँ इंजर्ड है? जी, हाँ जी, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा। और मैं गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। अब डेली बेस पे मैं घर पे अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे मम्मी-पापा 4 बहनें हैं मेरी, हम्म, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। हम्म, और मैं कमाने वाला था, मेरे को मैं डेली बेस पे ऐसे जाता था कमाने, हम्म, है ना? फैमिली प्रॉब्लम्स थी कुछ, हम रेंट पे रहते हैं घर पे इधर जलंधर में ही, इधर होसिंग बोर्ड MIG फ्लैट्स में रहते हैं हम। हम्म, और सर जो भी है हमें इसका करवाया जाए। मेरे को खुद मैं सर अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, 20 साल की उम्र है। डेली अपना काम पे जाता था, घर आ जाता था, घर पे जाता था, काम पे आ जाता था और मेरा किसी से कोई ऐसा लेन-देन नहीं था, सबको पता है। हम्म, और पुलिस में जो CP मैडम है उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरे से इन्वेस्टिगेशन की सारी। कोऑपरेट किया हाँ, आपसे पुलिस कोऑपरेट ने? किया उन्होंने अच्छे, ऐसे मेरे को डराया-डरुया नहीं, अच्छे से बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी CP मैडम ने बहुत इन्वेस्टिगेशन अच्छी की। हम्म, और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। जो भी हुआ मेरे को नहीं पता, मैं अभी तक वो चीज़ सदमे में? सोच के रो पड़ता हूँ कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हम्म। अभी तक मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं ये अच्छा, वाली। गुरप्रीत, कितने घंटे आपसे पूछताछ चली पुलिस? सर काफ़ी टाइम चली पूछताछ, क्या 2-3 पूछा गया उस दौरान उनसे? क्या पूछ रही थी स पुलिस? सर पूछ रहे थे तू क्या कर रहा था उधर? हाँ, मैंने कहा सर इधर मैं जो पार्सल रोज़ देने आता हूँ वो देने आया था, लेने हुँ, आता हूँ। हुँ, आप BSF वाले बंदों से पूछ सकते हैं। हुँ। हाँ जी। और उन्होंने सारा कुछ पूछा, इन्वेस्टिगेशन की। आप पहले भी जाते रहे बीएसएफ के वहाँ पार्सल देने के हाँ लिए? जी, मेरे को 6-7 महीने हुए हैं उधर मैं जाता था। हुँ। मैं डेली बेस पे उधर जाता था, कौन-सी कंपनी में आप कोरियर का काम? फ्लिपकार्ट में सर। फ्लिपकार्ट में। हाँ जी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, जब धमाका हुआ, क्योंकि आप इंजर्ड भी हो गए थे, तो कहाँ-कहाँ आपको चोटें आई हैं? सर मेरे पैर पे आई, हाँ, मेरी बैक में आई, हुँ, बैक की तरफ ज़्यादा मेरी आग शर्ट को पड़ गई थी, मैंने हाथ से बुझाई उसको। हुँ, शर्ट मेरी थोड़ी फट गई थी पीछे से और जो उसके वो थे, जी। वो मेरे अंदर वो हो गए थे, घुस गए थे हाथ पे, पैर में एक पैर में मतलब वो जो चलने में तकलीफ़ आ रही है, हुँ, हड्डी में ज़ोर से लग गया। हुँ। और जो भी है मेरे गर्दन पे, इधर गर्दन पे है और इधर ये शोल्डर पे है काफ़ी। और जो मेरे इधर कान पे ज़्यादा है मेरे फर्स्ट एड कान। दी गई उस समय आपको? जी सर, फर्स्ट एड दी थी। ये पुलिस वालों ने दिलाई फर्स्ट एड? BSF में दी सर। बीएसएफ हाँ में दी जी। गई। तो इलाज आपका वहाँ पे किया गया और उसके बाद कहाँ ले जाया गया था आपको? सर जैसे ड्रेसिंग की मेरे को हाँ, फिर वैसे मेरे को पता नहीं, मेरे को सर उस टाइम मैं बेहोशी हालत में था, मेरे को क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा तो हूँ नहीं, हुँ, मेरे को पता नहीं लगा क्या हो गया क्या। मैं अपने घर वालों को याद करी जा रहा था, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, हुँ, मेरे मम्मी का पापा कहाँ हैं। हुँ, क्योंकि मैं अपने घर से अलावा कभी कहीं रहा नहीं, इधर मेरी कोई भी फैमिली में रहने जाता ही नहीं। मैं हुँ। अपने घर में ही मेरे को नींद आती है, अपने घर में ही मैं जाता हूँ। जितना मर्ज़ी जहाँ भी चले जाऊँ पर अपने घर में ही नींद आती है। मैं मम्मी पापा को याद करी जा रहा था, मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा। आपके पिताजी भी पहुँचे थे, माताजी भी पहुँचे थे, तब उस दौरान आपसे मिलने दिया गया, बातचीत हुई? मेरे पापा मेरे को मिले थे, वो कह रहे थे तू टेंशन मत ले। तो मैं कह रहा था मैं पापा काम पे आया था आपके रोज़ की पापा भी तरह। वहीं बीएसएफ से रिटायर हुए? हाँ जी, रिटायर थे, हम 9 साल पहले बीएसएफ में रहे थे। हाँ, हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमारे पे बहुत ज़्यादा वो हुँ, कर्जा था, इसीलिए मम्मी को प्रॉब्लम थी अटैक की। हुँ, उसके दौरान पापा ड्यूटी छोड़ के आ गए थे। हुँ, तो और जो भी है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी, हुँ, उसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम। अब मैं अकेला कमाने वाला था, मेरी एक्टिवा को भी इतना नुकसान। हुँ, हमारे पास एक ही एक्टिवा थी कमाई करने के लिए, अब हमारे पास कुछ है भी नहीं, मैं भी इंजर्ड हो गया हूँ। हुँ। हमें कुछ सरकार से मुआवज़ा मिला तो फिर क्या सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार जो भी है हमें
मुआवजा दिलाए तो अच्छा है, हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको जब आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान सीसीटीवी भी सामने आई, सीसीटीवी में देखा ही गया है कि आप भागकर अंदर चले गए। जो एक और नई सीसीटीवी आई है, उसमें देखा गया एक पगड़ीधारी व्यक्ति आता है जो बाइक पे सवार था, वो आपकी स्कूटी के पास रुकता है, उसकी कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है, फिर ये धमाका होता है। तो आपने वो सीसीटीवी देखी है अभी? सर नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा, मैं इतना ज़्यादा हादसे में मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा। हुँ, मैं अकेला बैठा बार-बार रो पड़ता हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं क्या हो गया? हुँ, और जो भी है सर, मेरे को नहीं पता चला, उस टाइम मैं खुद पागल हो गया था, मैं इतना डर गया था, मेरे आपने देखी होगी मेरे आग इधर शरीर तक आई थी। बिल्कुल। मेरी इतनी जलन होती रही, ये इस गर्दन पर पूरी अकड़ा अकड़ा पड़ गया था मेरे पूरी गर्दन पर। हुँ। इतनी ज़ोर से मैं ये भगवान का शुक्र करता हूँ मैं कैसे बच गया। शायद मेरे को भी साथ में स्कूटी के साथ टारगेट किया, क्या किया मेरे को नहीं पता ये सर। अ, कब आपको पुलिस द्वारा रिलीज़ किया गया? आपसे पूछताछ दौरान कब छोड़ा गया आपको? सर मेरे को घर वाले आए थे मिलने। कल छोड़ा गया कि आज छोड़ा गया? सर मेरे को कल छोड़ा गया था। हुँ, घर वाले लेके आए थे, मैं उस टाइम थोड़ा हुँ, उसमें नहीं था, होश में नहीं था। हुँ। मेरे को अभी भी अब कुछ-कुछ चीज़ें मेरे को देर तो बाद आप अब सुन रही मदद हैं। की जो गुहार लगा रहे हैं सरकार से? सर बिल्कुल मदद के लिए चाहिए, हम बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, हमारे पे कर्जा बहुत है। हुँ, मम्मी मेरी बीमार रहती है, मम्मी मेरे मेरे को ये टेंशन हो रही थी मम्मा को कुछ ना हो जाए, मम्मा को कुछ ना हो जाए। पापा को मैंने कभी रोते नहीं देखा, मेरे पापा भी रो रहे थे उस टाइम। और कोई डिमांड आपकी सरकार को? सरकार हमें मुआवजा दिलाए, जो भी नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी मदद करे हमारी, हुँ, हमारी फैमिली को जो भी है, आके हमें इंसाफ दिलाए और मदद करे हमारी। बिल्कुल। एक बार उनके माताजी भी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं और? और सर जो भी है मेरे को अब जो भी इतनी मेरी इमेज गिरी है इधर सारे जैसे मेरी इतनी वीडियोस डाली है, हाँ, उनको नहीं पता मैं कितना डर गया था, पर ये मेरे को पता है कितना मैं डर गया था, मेरे पे क्या बीती क्या नहीं, मेरी फैमिली के पे क्या बीती। हुँ, खाना नहीं खाया, मैंने नहीं खाना खाया, मैं कैसे रहा कैसे नहीं। और जो भी है सर मेरे को नौकरी भी नहीं अब मिलेगी, सरकार से ये भी अपील करता हूँ कि मेरे को सरकारी नौकरी मिले और कुछ मेरी फैमिली को अच्छा लाइफ हो जाए, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला हूँ हुँ, इधर। मेरे को सरकारी नौकरी सरकार से वो अपील करता हूँ कि मेरे को दिलवाई जाए। बिल्कुल। उनकी माताजी भी यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है? सुरेंद्र कौर। अ, मैम, आप क्योंकि वहाँ पे संघर्ष भी कर रही थी अपने बेटे के लिए, वहाँ पे पहुँचे भी थे और मिलने भी नहीं आपने कहा था दिया जा रहा था। अब आपका बेटा जो कुशल वापस आया, हालाँकि इंजर्ड ज़रूर है। तो कैसे देखते हैं कि जो ये समा रहा है, काफ़ी आपको दर्द भी झेलना पड़ा है इसमें? क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं सीपी मैडम का धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे बेटे को उन्होंने अच्छी तरह मतलब गाइड किया हुँ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे हुँ, बेटे को मैंने पूछा, बेटा तेरे को मारा तो नहीं? कहता नहीं मम्मी नहीं मारा। हुँ, चलो चोट लगी ठीक हो जाएगा, अगर स्कूटरी के साथ इसको भी कुछ हो जाता तो हमारा तो घर ही बर्बाद हो जाता। हुँ, मेरा एक ही बेटा है, बस हुँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। क्योंकि काफ़ी पूछताछ की गई, कई घंटे इससे पूछताछ की गई और कल ही जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें छोड़ा गया है। तो इस दौरान कैसा समा रहा? कैसा आप बीती रही? बहुत बुरा समा रहा हमने, किसी ने ना, मेरे बच्चों ने ना, हमने पूरे परिवार ने, किसी ने ना खाना ना पानी ना चाय कुछ नहीं पिया। कल जे आया तो फिर उसके बाद हम सब ने खाना खाया हुँ। बस। आप कुछ सरकार को कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे बेटे को नौकरी दी जाए, हाँ। बस यही कहना चाहती सर, आप तो उस समय मिले भी थे अपने बेटे के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ, कह रहे हैं कि बातचीत हो रही थी परिवार के साथ और एकदम से धमाका होता है, बचाव के लिए अंदर चला जाता है। उसके बाद गहन पूछताछ की जा रही थी पुलिस से। फर्स्ट एड तो उन्होंने कहा कि दे दी गई थी, लेकिन पूछताछ कई घंटे तक चली थी। तो उस समय कैसी आप पर बीत रही? लिए तो उन बेटे को हमारे को तो ये भी यही चिंता थी कि हमारे बेटे को चोट लग गई है, उसका पता नहीं ट्रीटमेंट कोई चलिया कि नहीं चलिया, हुँ, क्योंकि हमारी को बाद में कोई बातचीत नहीं हुई थी। हुँ, हम तो 2 बज के 2:30 बजे तक उधर यही पूछते रहे कि हमारा बेटा कैसे है, उसके चोट लगी है, उसको दवाई भी दिलाई है या नहीं दिलाई, हमारे को यही पता चल जाए, हुँ, लेकिन हमारे को कुछ पता नहीं चला रात। हुँ, फिर सुबह ही जब हम बोला कि ऐसे-ऐसे भई हमारे को रात को कुछ नहीं पता चला, हमारे पास्टर जी ये प्रधान है, हुँ, इन्होंने जाके दस्या कि पास्टर जी बच्चे का कुछ पता नहीं चल ਰਿਹਾ, हुँ, ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਚੋਟ ਵੀ ਹੈ, ये पता नहीं रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हुँ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ठीक अच्छा, ठाक है। आप तो खुद बीएसएफ से रिटायर हुए हैं। मैं तो बीएसएफ से रिटायर है, लेकिन उस टाइम मेरे बेटे को पुलिस में दे देता है, पुलिस वाले तो थोड़ी कि मिलने देंगे मेरे को। बीएसएफ के अंदर तो मैं मिलने के लिए चला गया, उधर भी मेरे को पुलिस वाले रोक रहे थे। फिर मैंने अपने अफसर को बोला कि ऐसे ऐसे मैं बीएसएफ में हूँ सर, मेरा बेटा अंदर है, तो उन्होंने मेरे को अंदर बांट दिया था, बोला अपने बेटे से मिलो। तो उस दौरान क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि ये तो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। बस उस टाइम तो मैं जाके ही पूछा था, बेटे तुम कैसा है, ठीक है? तो मेरे बेटे ने ऐसे करके सिर हिलाया, ठीक है। तो मैं बोला बेटा कोई तो चिंता नहीं। कितने इंजर्ड थे उस समय, बोल पा रहे थे ये कि नहीं बोल पा रहे उस टाइम ऐसे तो अभी तो थोड़ा बोल रहा है, उस टाइम तो हौली नहीं बोला, बोला डैडी मैं ठीक हूँ। मैं बोला बेटा तू चिंता मत कर, सारे बाहर आ गए हैं, गेट दे बाहरों सारे खड़े है, मैं तेरे कोल आ गया, तेन कुछ नहीं हुंदा। साढ़े पास्टर साहब भी उस टाइम नाल ही सीगे, मैं साਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ। तो उस तो बाद सर 3 गाड़ियां इधरों निकल गई, मैं तो 2 घंटे अंदर ही इंतजार करता रहा कि चौथी गाड़ी आएगी। वो पीछे गेट से इस बेटे को निकाल के पुलिस में ले गए। लेकिन आप तो चलो बीएसएफ से रिटायर हैं, आपको तो इस बाबत जानकारियां भी होगी। जैसे ऐसे अगर कोई घटनाक्रम हो जाता है तो उस समय लग रहा है कि एक आम इंसान थे, ये तो कुरियर का काम करने वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें नहीं पता लग पाता है कि क्या हो जाता है। और सीसीटीवी वीडियो भी एक सामने आया जिसमें एक मोटर सवार व्यक्ति जो है कुछ देर रुकता है, उसके बाद निकलता है, फिर धमाका हो जाता है। क्या उसी सीसीटीवी के वीडियो के आधार पर इसे छोड़ा गया? हाँ जी, ਸਾਨੂੰ तो ਹੁਣ यही लग रहा है कि उसी के आधार पे छोड़ा गया कि बेटा ये बेकसूर दिखाया गया है। ਹੁਣ आगे देखो जी इंक्वायरी की क्या हो रही क्या नहीं है। अगर बेटा कसूरवार होता तो फिर तो उन्होंने कहाँ छोड़ना था, ये तो आपको भी पता है, सभी को पता ही है। तो आप कुछ सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि अभी पहले तो मैं सरकार का बहुत मेरे ये करदा परमेश्वर का भी धन्यवाद करदा कि मेरा बेटा सही सलामत इतनी भयानक खतरे से बच गया। तो जो स्पोर्ट हुआ, एक बेटे ने तो नहीं देखा कभी, हमने तो ऐसे स्पोर्ट बहुत देखे हैं। मैंने ऐसे स्पोर्टों में रहा श्रीनगर में, लेकिन फिर इसकी बहुत दलेरी में देखी है कि उससे निकल के बाहर आ गया। जान इसको भगवान ने खुदा ने बचाया, जैसे भी बहुत दलेरी के साथ बाहर निकल गया, इसकी जान बच गई। और अपील सरकार से ही की जाती कि जो हमारे पास एक ही साधन था जो बेटा लेके जाता था। अभी तो हमारे पे इतना गरीबी है कि मैं बेशक सरकार की नौकरी की है, नौकरी के दौरान भी मैं अभी तक फिर भी वैसे जैसे घर में था, गरीबी के कारण ऐसा ही हूँ। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ सरकार के कोई साड़ी जो भी कोई मदद कर दे, मेरे बेटे को नौकरी दी जाए, चलो साड़ी यही हेल्प हो जाएगी। बस यही सरकार से आप तो चाहते हैं जी। बिल्कुल। काफी ये जो हादसा था परिवार के लिए काफी दर्दनाक रहा, क्योंकि इनको अपने बेटे के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। और देख सकते हैं तस्वीरें, पूरी तरह से इंजर्ड है इस समय गुरप्रीत, और उसने कहा है कि उसे एक कान से सुनाई भी नहीं देता है। और दूसरी तरफ उनके माता पिता हैं कि वो एक तरफ भगवान का शुक्र कर रहे हैं कि उनका बेटा सही सलामत आ गया, लेकिन परिवार पर जो आफत आई है उसके कारण उनका पूरा नुकसान हो चुका है। उनके पास एक ही 2 व्हीलर जो साधन था वो पूरी तरह उस धमाके में जलकर राख हो चुका है। और गुरप्रीत ने अब और उनके माता पिता ने भी अपील की है सरकार से कि उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस घटना में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं था। और इस घटना के बाद जो अब उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो सरकार की जाए। और गुरप्रीत ने कहा है कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि अब उसकी इमेज है उस पे भी काफी डेंट पड़ा है। तो जो प्राइवेट जहां वो जॉब कर रहा था फिलहाल वो भी वहां पर इनको अभी पूछने नहीं आए, तो वो भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे को जॉब मिलने में अब थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर मिलती है तो इस परिवार का कहीं ना कहीं जो साधन है, जो व्यवस्था है उनकी, जो परिवार चलाने के लिए जो भी उनको डिमांड होती है वो पूरी हो जाएगी। और इस कारण जो उनका परिवार है वो भी कहीं ना कहीं इस जो घटना से बाहर निकल के सामने आएगा। ये घटना को लेकर गुरप्रीत से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और आज तक से उसने साफ कहा है कि इस घटना में उसका कोई भी लेन देन नहीं था, और इस घटना के बाबत उसे कुछ जानकारी भी नहीं थी। सिर्फ वो परिवार से बात कर रहा था जब ये हादसा हुआ है। तो अभी क्योंकि पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, और जो दूसरी सीसीटीवी आई है उस सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है।